बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। ये बात गौतम बुद्ध ने जब अनुभव की, एक दिन बाद गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांग कर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चल गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ बंटी, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? ये सुन वे अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कर सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल गए हैं, अब वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उनमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बांधकर अपने नौकर के साथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम में उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र से आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, मैं इन कपड़ों से बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जबकि तुम में नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा, अब हम उन्हें ओढ़ने की तरह उपयोग करेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों के पर्दे में लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दों को फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तन को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बाती बना दी। उन्हीं में से कुछ बाती काम में लिए मैंने आश्रम में दान कर दी है, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होगी। यह अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है, तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए।